नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अवनीश यादव है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2 के नोट को बंद करने से सरकार को प्रॉफिट हो रहा है या जनता को घाटा हो रहा है। देखो यार, जब नोट बंद होती है तो सरकार को तो प्रॉफिट होता ही है। एंड देन इससे जो कल सरकार के साथ साथ जो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। एंड देन ये जो इफेक्ट होता है काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है, तो इससे सरकार को घाटा तो ज़रूर होता है, क्योंकि सरकार ही तो कल तक कंट्रोल करती है देश की अर्थव्यवस्था को, तो सरकार को घाटा तो ज़रूर होता होगा। अब बात करते हैं कि 2 के नोट को जो बंद करने से सरकार को कितनी प्रॉफिट हो रही है और जनता को कितनी घाटा हो रही है। देखो, जब सरकार जब किसी नोट को बंद करती है तो इंडिविजुअल उसे भी कल तक घाटा तो सहना पड़ता है, देन सरकार के साथ साथ जनता को भी घाटा सहना पड़ता है। जब आप सपोज 2016 की जब मतलब बात कर रहे हो 2016 की, तो उसमें क्या होता है, 2016 में क्या करा गया था कि इसमें लोगों ने कहा कि भाई हाँ चलो मैं इसे सह लेता हूँ, कि देश को एक नई प्रगति दिखाने की सोच में, नई प्रगति के साथ सोच में इन्होंने क्या करा था कि 500 एंड 1000 के नोट्स को बंद कर दिया था। जब ये 500 1000 के नोट्स को बंद कर दिया था, उस समय की सबसे बड़े अमाउंट जो आप बोलोगे तो वो यही था। जब इसे बंद करा गया तो सरकार को तो काफ़ी सारे इफेक्ट्स देखने को मिले। इससे काफ़ी देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को हमें मिले थे। बट क्या ऐसा जो 2023 में होने वाला है, यानी कि 23 मई से लेकर के 2023 के 30 सितंबर तक इस नोट को चेंजिंग करने का समय दिया गया है। अब जब इसे चेंज करने का समय दे दिया है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ना, इससे हम लोग नोट चेंज कर सकते हैं। आपने इसमें दिमाग देखा है सरकार का? इसमें जो उन्होंने कहा है कि एक बंदा जो इंडिविजुअल बंदा है वो एक बार में बस 10 नोट्स ही चेंज करवा सकता है। अब 10 नोट का जो कीमत होता है वो 20,000 होता है। अब 20,000 होता है और हमें डेट दिया गया है 23 मई से लेकर के 30 सितंबर तक। अब इसमें जो डेज निकलते हैं, यानी कि कितने दिन निकलते हैं, तो भाई वो 132 या 142 के अराउंड निकलते हैं। अगर कोई बंदा अगर डेली अगर 20,000 रुपीज़ चेंज कराता है तो उसको ना कम से कम उसकी जो अमाउंट बैठेंगे वो 28 या 30 लाख रुपीज़ बैठेंगे। अब जो बड़े बड़े उद्योगपति हो गए वो यहाँ पे फंसने वाले। तो ये है सरकार का एक माइंड कि इसमें बड़े बड़े जो उद्योगपति है उसको फंसाना है और देन उनकी जो नोट्स है उसे ब्लैक मनी घोषित करना है। सपोज हो सकता है वो नोट काफ़ी ज़्यादा बड़े अमाउंट में हो सकता है एंड देन उसके पास हो सकता है प्रूफ, बट जो उनके पास प्रूफ नहीं होगा उनके लिए वो अमाउंट ब्लैक मनी कहलाएगा। एंड देन मैं इसकी अमाउंट की जो कहते हैं कैपिटल वैल्यूशन, मार्केट की जो कैपिटल वैल्यूशन है, इसकी जो यूजर्स है मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट है, ये लो है। अब देखो, जब 2016 में इस नोट को जो पब्लिक करा गया था सभी के सामने, तो इस नोट की जो कैपिटल वैल्यूशन थी वो 15 पॉइंट अप्रॉक्स थी। एंड देन यहीं पे अब भी जो 2022 से 2023 की जब मैं बात करूँ तो उसमें इसकी जो कैपिटल वैल्यूशन है वो 13.8% है। 13.8% यानी कि सपोज समझ सकते हो वो इतनी बेकार हो चुकी है कि उसकी यूज़ नहीं करने की ज़रूरत पड़ चुकी है। आप सोचो, आप जो अगर मध्य वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हो, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो क्या घर में आपके अभी तक 2000 के नोट आए हैं? मतलब पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, 2020 के इस साल के तक, 2020 से 2023 तक के बीच में क्या आपके घर में अभी तक एक भी बार 2000 का नोट एंट्री मारा है? मारा है तो कमेंट कर देना, नहीं मारा है तो बोल देना नहीं आया भाई, मिडिल क्लास, ठीक है। तो बात करते हैं क्या 2000 के नोट को बंद करने से अब सरकार को क्या क्या प्रॉफिट होने वाला है। तो देखो यार, सरकार को तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि 2023 के बाद 2024 आने वाला है और 2024 में हमारे देश का सबसे बड़ा इलेक्शन होने वाला है, यानी कि पीएम का इलेक्शन। अब जब पीएम का इलेक्शन होगा तो इसमें जो विपक्ष पार्टियां हैं उनके पास जो पैसे हैं, यानी कि रोकड़, कैश इन हैंड जो भी है, उनके पास जो पैसे हैं वो उन्हें ज़रूर चेंज कराएंगे। है ना, जो उसे चेंज कराएंगे तो उससे शायद हो सकता है कि वो उसे ना चाहे वो इलीगल तरीके से कमाए गए हो, शायद वो घूस लेकर कमाए गए हो या फिर किसी भी तरीके से कमाए गए हो, तो उस जो नोट्स होती हैं वो नोट पर सरकार की निगाहें हैं और वो नोट्स के कारण ही सरकार इस बार भी 2000 के नोट को बैन कर रही है। अब भाई देखो, सरकार बोल रहा है कि हाँ इस नोट की जो यूजेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अब देखो, जो नोट है वो काफ़ी ज़्यादा तो कम यूज़ करे जाते हैं मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा और जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली हो उनके द्वारा। तो अब जो ये नोट्स यूज़ करे तो करे जाते किसके द्वारा है? अब ये सोचो ना, पहले ये जो नोट्स यूज़ करे जाते हैं, सबसे पहली तो बात ये जो नोट्स होती हैं वो बड़े बड़े जो हाई रिचेस्ट फैमिली होती है उनके परिवार के द्वारा ये यूज़ करी जाती है। आप अपने तो देखा होगा, अभी जहाँ भी आईटीआई की रेट पड़ी है वहाँ पर जो भी नोट्स निकली हैं वो 2000 की गड्डीज़ के रूप में निकली है, 2000 या 500 के नोट्स के नीचे। आपने वहाँ पे देखा है क्या 100 एंड 500 के नोट्स निकले हैं? तो नहीं निकले हैं। अंदर ये जो नोट्स की जो छापने की ब्लैक मनी जो छपती है, इसकी भी मशीन
पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में था, तो इस कारण से नोट को बैन करना बहुत उचित है। अगर इसे नहीं बैन करा जाएगा तो जो सर्कुलेशन है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मैं मानता हूँ मोदी जी गलत कर रहे हैं। एंड देन यहाँ पर आप देखोगे ट्वीट तो बीजेपी की तरफ से ये ट्वीट आया था, एंड देन कांग्रेस की तरफ से ये ट्वीट आया था। तो भाई देखो, इससे ना ये दोनों जो पार्टियां हैं देश की सबसे बड़ी गद्दार पार्टी, अगर मैं बोलूँ तो बोल सकता हूँ। ये दोनों को बस आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में लड़के बस जनता का खून चूसते हैं। तो मुझे ये दोनों पसंद नहीं है। मेरी फैमिली में दोनों को पसंद किया जाता है, तो मुझे कोई पसंद नहीं है। अब बात करता हूँ कि इस नोट को यूज़ करने से एक जो इफेक्ट पड़ने का, तो भाई बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि 2023 के बाद 2024 में इलेक्शन होने वाला है, और जो 24 में इलेक्शन जो होगा वो काफ़ी बड़े में होने वाला है। तो अभी से ही पार्टी ने अपनी पे जो जगह है, जो जो स्टेट्स है, उसमें खर्चा करना शुरू कर दिया है। तो इसमें क्या होगा कि 2023 के बाद जो 2024 आएगा उसमें काफ़ी ज़्यादा मनी की प्रॉब्लम्स तो बड़े बड़े पार्टियों को होने वाली है। एंड देन यहाँ पर रॉन्ग फिर से भी लगा लो कि जो 23 मई से 30 सितंबर तक इसमें जो अमाउंट निकलता है वो 28 लाख के अप्रॉक्स निकलता है, अगर कोई बंदा एक दिन चेंज कराता है। और आपको पता है जो ईडी है, आई मीन इनकम टैक्स वालों ने, उन्होंने भी गवाह कह दिया था कि आप जो नोट्स का यूज़ करोगे उसे चेंज कराने के लिए, तो आप इंडिविजुअल किसी बैंक में जाकर करवा सकते हो चेंज। एंड देन यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा का नोट चेंज करवाते हो तो यहाँ पर आपसे वो आपके पेन कार्ड मांगते हैं। अगर आपसे पेन कार्ड मांगा जाता है, अभी तो फिलहाल मुझे नहीं पता पेन कार्ड मांगा जा रहा है कि नहीं मांगा जा रहा है, बट जब उससे मांगा जाएगा तो आप समझ सकते हो उसके जब मांगने जाने पर आप कितने बड़े स्कैम में फंसने वाले हो। यानी कि आप जितनी भी इनकम कर रहे हो, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हो सकती है, चाहे वो फाइवर के थ्रू हो सकती है, चाहे किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन अर्न कर रहे हो, और आपको वो अमाउंट अकाउंट में आता है, बैंक अकाउंट में, तो आप उसमें फंसने वाले हो। आपकी जितनी भी अकाउंट्स में पैसे आते हैं वो सब सरकार को शो होने वाली है। एंड जितने भी आप नोट्स चेंज कराओगे उससे सरकार को तो पता चलने ही वाला है ना कि आपकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है, एंड देन आप कितनी अप्रॉक्स इनकम कर लेते हो। तो वो आप समझ सकते हो कि इनकम आपका सरकार के सामने फिर से प्रेजेंट होने वाला है। एंड देन आपने कभी सोचा सरकार का जो इनकम है कभी प्रेजेंट नहीं होता, तो इस पर एक वीडियो आने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दो जैसे वाले वीडियो पसंद आई थी, और अगर ऐसी वीडियो देखना है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं क्या इस नोट को बंद करने पे सरकार को कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं तो भाई बहुत पड़ा है का, क्योंकि देखो जो नोट था ना 4 साल पहले से बंद कर दिया गया छापना। 2018 या 2019 से इस नोट्स को छापना बंद कर दिया गया, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो जब इस नोट्स को छापने बंद कर दिया, जब जिस शुरू में नोट जब आया था ना 380 करोड़ नोट्स इसके छापे गए थे। आप सोचिए इस नोट्स जो 2000 की नोट जो इतनी बड़ी कैपिटल रखती है अपने अंदर, 2000 रुपीज़ जो कैपिटल रखती है, वो अब इसके लिए भाई 300 करोड़ एक के साथ छाप देना, ये सरकार की मूर्खता है। एक नोट को छापने में कितनी कीमत आती है आप समझ सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो 2000 की नोट को छापने में। एंड जब इस नोट को छापने के इतने रुपये लगाए गए, तो इसको जब डिस्ट्रॉय यानी कि बर्न करना होगा तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पैसे लगने वाले। तो गाइस आई होप आपको वीडियो कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो कि 2000 की नोट को बंद करने से क्या क्या प्रॉफिट होने वाली सरकार को। तो पहला प्रॉफिट तो ये होने वाली कि जो सरकार को ये पता चल जाएगा कि कितनी जो ब्लैक मनी वाले लोग हैं वो मिल जाएगा। क्योंकि देखो इसमें सिंपल सा फंडामेंटल है कि जो ब्लैक मनी निकलेगा वो सिंपल से निकलने वाला है। जो हमें 23 मई से लेकर के 2023 के 30 सितंबर तक जितने डेज आते हैं, सपोज़ वो डेज जो हैं 142 मैं कैलकुलेट नहीं करा है, वैसे ऐसे ही अंदाज़ लगा रहा हूँ, तो 122 ठीक है। एंड देन अगर मैं सिर्फ 2000 रुपीज़ वन डे का चेंज कराऊंगा, 20,000 रुपीज़ वन डे का, तो ये हो जाते हैं 22-30 लाख रुपीज़ अप्रॉक्स ईज़िली हो जाते हैं। जब इतनी बड़ी अमाउंट खुद में हो जाती हैं तो आप सोच सकते हो, जब ये हो गया पहला रीज़न कि इस नोट को बैन करने से सरकार को ये प्रॉफिट होने वाला है कि जब कोई बंदा इंडिविजुअल एक एक दिन में 20-20 हज़ार रुपये चेंज कराएगा तो उसको 132 दिन में 30 लाख रुपये चेंज करने पड़ जाएंगे। तो इसमें तो बड़े बड़े जो स्कैमर्स हैं ऑनलाइन जो अर्न करते हैं वो लोग फंसने वाले हैं, हम लोग तो फंसने वाले नहीं है। इसमें हमने ये जाना। एंड देन सेकंड हमने ये जाना है कि इसकी जो मार्केट कैपिटल वैल्यूएशन जो है वो कितनी है, इसकी जो मार्केट में इसकी यूजर्स है वो कितनी है, वो हमने जाना कि इसकी जो मार्केट कैपिटल वैल्यूएशन 2016 में कितनी रही है, 2018 में, 2020 में और 2023 में कितनी रही। एंड 500 की जो नोट्स है उसकी जो कैपिटल वैल्यूएशन कितनी रही, तो ये हमने जाना। एंड हम बात करते हैं इस नोट का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो छपाई का रिकॉर्ड कब तक रहा और इसे कैश बर्न क्यों करा गया।
तो गाइस आई होप को ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। जिससे जिससे पता नहीं कि इस नोट को बैन करने के पीछे क्या वजह है, उससे प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर देना एंड शेयर करने के बाद अलविदा कह देना। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो तक, ले जाएंगे जवाहर वंदे मातरम। रहना शाम 6 बजे एक नई वीडियो के साथ।